क्या नयापन था इसमें? ध्यान से समझना इन बातों को, क्योंकि ये आधार तय करेंगे आपके ऐसे लिखने का। बिल्कुल जड़ से पकड़ा है उसको, मॉन्टेन से ही, जहां से जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का ऐसे लिखा। ये क्या अलग था? अलग ये था जहां इन सब में एक केंद्रीय विचार होता है, एक केंद्रीय व्यक्ति होता है, एक सेंट्रल पर्सोना होता है। चाहे कोई स्थान हो, कोई कहानी हो, कुछ भी हो। जैसे उपन्यास है कोई, तो आप उपन्यास एक केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द रखेंगे, उसी के चारों ओर आप अपनी बातों को कहेंगे, ताने बाने को बुनेंगे। तो जो पढ़ने वाला है, जो आपका अ, जो भी राइटिंग करने वाला, सॉरी, लर्न करने वाला है या रीड करने वाला है, उसका ध्यान बिल्कुल वहीं बधा रहेगा, उत्सुकता उसमें बनी रहेगी जानने की कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस तरीके से कहानी में एक ताल लय होगा। इन सब में वैसा ही है, कविता में भी वैसा ही होता है। लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सबसे पहले लिखा, तो इसको इन्होंने मुक्त रूप से लिखा। मुक्त रूप माने बाई सेल्फ माइंड, जहां किसी तरीके का कोई बंधन नहीं था। जैसे मान लीजिए गांव है, विलेज के ऊपर लिखना है, तो विलेज के ऊपर एक तो ये है कि कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या रहते हैं, कितनी बाउंड्री है, ये सब दैट इज अ जनरल पर्सपेक्टिव। लेकिन विलेज की एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और वो कहां से शुरू होती है, कहां चली जाती है, इसमें किसी तरीके का कोई बंधन ना हो, तो ऐसी विधा को उन्होंने ऐसे कहा। इसलिए कविताएं और कहानी, नाटक, इनमें तो किसी केंद्रीय अभिव्यक्ति इसमें तो कोई होती है, लेकिन ऐसे में कोई सेंट्रल आइडिया आपको नहीं मिलेगा। मतलब सेंट्रल आइडिया माने कि कोई केंद्रीय अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी, ये उन्मुक्त रूप से लिखा जा सकता है, फ्रीली लिखा जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है लिखने वाला।